Assalamualaikum class 6. I hope you are fine. And lecture number 6, subject geography, chapter number 4, rocks. Today we discuss about second type of rocks. This is sedimentary rocks. हमने प्रीवियस लेक्चर में इग्नियस रॉक्स को मैंने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन किया. आज मैं सेडिमेंट्री रॉक्स को, जो इसका आंसर भी है, उसको रीड भी करूँगी और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इसको एक्सप्लेन भी करूँगी. The rocks formed near or on the surface of the earth. The rocks formed near or on the surface of the earth are weathered. जो rocks near, pass और on the surface of the earth, जो rocks ज़मीन की सतह के ऊपर या near या उसके पास, ज़मीन की सतह के पास, मतलब आप समझ लें ये अगर ज़मीन की सतह है और यहाँ से वो ओशंस की तरफ मूव कर रहा है, तो ज़मीन की सतह के ऊपर या ज़मीन ओशन में एंटर होने से पहले जो एरिया है, इसको नियर बोला जाएगा. यहाँ पर जो वेदर तोड़ फोड़ होती है क्लास, एंड एरोडेड, जो तोड़ फोड़ का अमल होता है, इनटू सेडिमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, बाय सोलर हीट, सूरज की हीट, हरारत की वजह से, रेन, बारिश की वजह से, विंड, हवा की वजह से, रिवर, दरियाओं की, ग्लेशियर की वजह से. जब एक बुलंदी से ग्लेशियर, रिवर मतलब ग्लेशियर का या दरियाओं का पानी गिरता है, हवाएं चलती हैं, बारिशें होती हैं, तो वो ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से को क्रैक्स उसमें आ जाते हैं, तोड़ फोड़ कर देती हैं. हवा चलने की वजह से वो जो पार्टिकल सेडिमेंट्स होते हैं, स्मॉल पार्ट्स होते हैं, वो मूव करते रहते हैं. दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू फार ऑफ प्लेसेस. वो वक्त के साथ साथ वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, फार ऑफ प्लेसेस, दूर दराज जगहों में, एंड डिपॉजिटेड लेयर बाय लेयर. वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए गिरते जाते हैं, लेयर्स बनाते जाते हैं. दीज लेयर फिक्स टुगेदर फर्मली. ये जो लेयर्स हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ क्लास, वो बहुत मजबूती से आपस में जुड़ जाती हैं, आपस में मिक्स हो जाती हैं वो. एंड आर रॉक इज़ फॉर्म्ड विद इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. ओके, ये रीडिंग क्लियर होगी. अब मैं इसको डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्लास. ये ज़मीन की सतह है क्लास, ये ज़मीन की सतह है. तो इरोजन हो रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, किस वजह से? विंड, हवाओं की वजह से, रिवर, दरियाओं की वजह से, ग्लेशियर की वजह से. मतलब इसके स्मॉल पार्टिकल, इस माउंटेन के स्मॉल पार्टिकल्स टूटते जा रहे हैं और हवा चलने की वजह से वो मूव करते हुए नीचे वाली सतह पे जाके गिरते जा रहे हैं. यहाँ पर गिरने के साथ फिर हवा चली, वहाँ से पार्टिकल मूव करते हुए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट्स, उन स्मॉल पार्ट की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है और वो यहाँ पर आकर डिपॉजिट होते जा रहे हैं. और ये लेयर्स बाय लेयर फिक्स हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम. और इस टाइप की रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं. तो इन रॉक्स में क्रिस्टल्स नहीं पाए जाएंगे, इन रॉक्स में फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स पाए जाएंगे, क्योंकि जो वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे तो जानवरों के, पौधों के बकायात भी उसमें शामिल होंगी. उसके अलावा ये रॉक्स एज़ कम्पेयर टू इग्नियस रॉक्स सॉलिड नहीं होती. एज़ कम्पेयर टू इग्नियस रॉक्स दीज आर नॉट सॉलिड, ये सख्त भी नहीं होती. उसके अलावा ज़मीन की, हमारी जिस अर्थ पे हम रहते हैं, उसकी जो अपर लेयर है सेडिमेंट्री, जो वो सेडिमेंट्री रॉक से मिलके बनी हुई है, जिसको लिथोस्फीयर भी कहा जाता है. तो मोस्टली हम ज़मीन पे सेडिमेंट्री रॉक्स के, ज़मीन की जो अपर सरफेस है वो सेडिमेंट्री रॉक से मिलके बनी हुई है. दीज रॉक्स आर इजीली आइडेंटिफाई बिकॉज ऑफ देयर लेयर्स. ये अपनी लेयर्स की वजह से इजीली आइडेंटिफाई हो जाती हैं. कंस्ट्रक्शन वर्क में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं. फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड इन दिस रॉक्स. ओके क्लास, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करते हैं. मैं इसको रीड करके उसको आपको समझाती हूँ. Next topic, metamorphic rocks. It is third type of rocks. First one is igneous rocks, second one is sedimentary rocks, and last one is metamorphic rocks. The rocks formed on the surface of earth are weathered and eroded. Rocks
फॉर्म्ड बनती हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन की सतह पर, आर वेदर्ड एंड इरोडेड, तोड़ फोड़ के बाद, वाइल द रॉक्स विच आर formed or buried under the surface of the earth are changed। जब सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर बाय लेयर ज़मीन की सतह पर वो डिपॉजिट हो रही होती हैं, तो उसके नीचे जो बरीड हो रही होती हैं मिनरल्स, वो उन पे प्रेशर, उन पे टेम्परेचर पड़ रहा होता है, तो वो सेडिमेंट्री के नीचे जो रॉक्स ड्यू टू टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो रॉक्स मौजूद होंगी उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स कहेंगे। क्लास, मेटामॉर्फिक रॉक्स को समझने के लिए आपको सेडिमेंट्री रॉक्स का पता होना चाहिए। सेडिमेंट्री रॉक्स अपर सरफेस ऑफ द अर्थ, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ज़मीन की सतह के नीचे जो रॉक्स बनी होती हैं क्लास, विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आई होप आपको इस लेक्चर का समझ आया होगा। इसके क्वेश्चन आप याद करें, याद करने के बाद लिखें, जो गलतियां होती हैं उसकी करेक्शन करें, और चैप्टर को रीड करने के बाद इसकी ऑब्जेक्टिव जो MCQs हैं वो उसको टिक मार्क करें। ओके क्लास।